अच्छा हुआ कि तुमने रवि को पहले ही देख लिया, नहीं तो अब तक उसने हमारे रिश्ते का रायता पूरे घर में फैला दिया होता। सबको सब कुछ पता चल जाता। सुनी जी, थैंक यू आपकी कोशिशों के लिए, आपके सपोर्ट के लिए। थैंक यू जी। अब इतनी प्यारी और संस्कारी आपकी छोटी बेटी है तो उसके लिए रिश्तों की क्या कमी होगी। लेकिन चंगे रिश्ते आजकल मिलते कहाँ हैं? हाँ वो तो है। मैंने सुना कि आपकी बड़ी लड़की की शादी हुई, उसे तो चंगा रिश्ता मिला ना। छोटी के लिए मुझे इससे भी चंगा रिश्ता चाहिए। तो तुझे फिक्र ना करो वीर जी, मैं हूं ना। अरे जल्द से जल्द मैं सुरभि के लिए अच्छे अच्छे बड़े घर के रिश्ते लेके आऊंगा। अंकल जी, तो आप ही हैं जो मेरी शादी करवाने के लिए आए हैं यहाँ पे? अभी आप जैसी संस्कारी लड़की के लिए मेरे पास तो ढेर सारे बड़े बड़े रिश्ते हैं। एक सेकंड अंकल जी, घर जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ भी ज्यादा छेती है। शादी से पहले कुछ शर्तें तो सुन लीजिए शादी के लिए। अब तो अभी से रिश्ता पक्का करवाने लगे जी। जैसे मेरी पहली शर्त, मैं आज के जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ, तो ये चूल्हा चौका तो मुझसे होने से रहा। और दूसरी बात अंकल जी, मेरे ना बड़े सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। अपना लाइफस्टाइल तो मैं चेंज नहीं कर सकती ना, तो आप जिससे भी मेरी शादी की बात करवाएंगे ना, उससे पहले ही बोल दीजिएगा कि मेरे साथ साथ उसे मेरे बॉयफ्रेंड्स को भी एक्सेप्ट करना होगा। वरना आप ही बताइए, चंगा थोड़ी लगता है अब एक के लिए मैं सबको छोड़ दूं। सुरभि, ये क्या बदतमीजी है? अरे पापा, आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? आपने अंकल जी को यहाँ मेरी शादी की बात करने के लिए बुलाया है ना, तो मैं वही कर रही हूँ। अब अंकल जी ये सब छोड़िए, आप तो मेरी तीसरी शर्त सुनिए। अगर मेरा पति, होने वाला पति, रात को दारू पीने बैठेगा ना, तो मैं भी उसके साथ बैठूंगी। छोटी, ये क्या बकवास कर रही है तू? अरे आप चुप क्यों बैठे हैं? बताइए ना, ढूंढेंगे ना ऐसा लड़का मेरे लिए? सुरभि, क्या बकवास कर रही है तुम? क्या ये सब? क्या मतलब है इसका? यही आपकी संस्कारी लड़की मुझे यहाँ मजाक करने के लिए बुलाया था? खामखा मेरा टाइम बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। ओ हेलो अंकल, टाइम आप बर्बाद कर रहे हो यहाँ खड़े होकर यूं बकवास करके। चलो निकलो यहाँ से। गल तो सुनो जी, बात तो सुनो। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? हाँ, ऐसे हालात में आप लोगों को मेरी शादी की पड़ी है? अरे नहीं करनी मुझे शादी, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? इस वक्त सोमू दी को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। बाप फूल रहा तेरा। जो कुछ भी कर रहा हूं तुम्हारे बारे में सोच समझ के कर रहा हूं मैं, समझी तुम? हाँ, जैसे दी की भलाई के लिए कर रहे थे ना, है ना? बस बस, तुम्हारी दी से मेरा कोई वास्ता नहीं, और उसकी वजह से मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा, समझी तू? जब सब कुछ सच्चाई का पता चल जाएगा तो कौन करेगा तुझसे शादी?
इसे वक्त रहते ही तेरी शादी करवा देना चाहता हूँ मैं। कल को मेरी शादी नहीं होगी, इसलिए मेरी मर्जी के खिलाफ किसी से भी शादी करवा देंगे आप? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। सुन लिया आपने? ठीक है, तू शादी नहीं करना चाहती ना, मत कर। कोई शादी नहीं होगी बेबे। ये शादी नहीं करना चाहती है ना करे। लेकिन मैं सहेली की अपनी जिंदगी दे क्योंकि मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता। हरमन कितने हैं? नीचे नहीं आए? पता नहीं मम्मी जी, जब मैं कमरे से आई तब वो सो रहे थे। थक गया होगा बेचारा। हरमन, आजा नाश्ता कर ले। और नहीं यार प्रीतो, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। ओए, खाए बिना जाने की कोई जरूरत नहीं है, और तेनू पता है मैं तुझे खाए बिना जाने दूंगी ही नहीं। तो आजा। ला दे, खिला पराठे। ओ, नाश्ता दे। मैंने भी पराठे खाने। हाय तौबा, ऐ कौन है? किसका बच्चा है? तू कहाँ से आया? ओ माफ करो जी, ये मेरा पुत्र है। आज घर बीच कोई नहीं सी, तेनू मैं नाल ले आई। अब ये यहाँ नहीं आएगा। आप लोग परांठे खाओ जी। तुझे मैंने कहा था ना यहाँ नहीं आना। क्यों आए यहाँ पे? चल सुखी। आपको भूख लगी है? पराठा खाएंगे आप? ये लीजिए, गरम है। पेट भर कर खाओ। सुखी, एक बात का ध्यान रखना, अपना पेट भरे ना भरे, लेकिन जब बच्चे को भूख लगे तो उसे पेट भरकर खिलाना। बड़ा प्यार है तेरे दिल में बच्चों के लिए, और मैंने यकीन है तू बहुत अच्छी माँ बनेगी। क्यों हरमन? प्रीतो, बात को गोल गोल जलेबी की तरह क्यों घुमा रही है? सीधी सीधी बात करना। तुझे दादी बनना है ना, तेरे को पोता चाहिए, मैंने तेरे को पोता ला देना, कहीं से भी लाऊं पोता ला दूं। मेरे सर पे मत नाच। कहीं से भी तो पोता की मतलब? चल की रहा है। रावी भी बार बार कहती है कि कुछ तो स्यापा है दोनों के रिश्ते में। पता लगाना पड़ेगा प्रीतो।